नेता का सचिन ये मैसेज रिकॉर्ड करना, प्रधानमंत्री के नाम डायरेक्टली ये रिकॉर्ड करना, क्या ये संदेह जाहिर कर रहा है और संदेश भी दे रहा है कि श्वेता को शायद जुडिशियल सिस्टम में ऐसा लग रहा है कि भरोसा टूटने लगा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुपुत्र रिया चक्रवर्ती की पैरवी अगर अदालत में करे तो एक कॉमन मैन को क्या लगेगा, एक समाज के और उसमें भी एक दुखी परिवार में उनको क्या हौसला होगा, वो तो टूट जाएगा कि भाई अब क्या करें। यहां तो चीफ जस्टिस के बेटे ही खड़े हैं उनकी पैरवी के लिए। ये कौन सा संदेश जा रहा, मैं हैरान हूं। मैं जितनी बार सोचता हूं मैं व्यग्र हो जाता हूं सचिन, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्यग्र नहीं होते। वो अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर व्यग्र हो गए हैं, लेकिन इस बात पर उनकी कोई व्यग्रता नहीं आती है कि एक बहन गुहार कर रही है प्रधानमंत्री से। क्या आपको लगता है कि हाँ, श्वेता का भरोसा संभवतः टूटा होगा जब अभिनव चंद्रचूड़ खड़े हुए होंगे रिया चक्रवर्ती को के लुकआउट नोटिस को खारिज करवाने के लिए? उनको लगा होगा कि हाँ, अरे अब क्या करें, अब तो हमारे चीफ जस्टिस के सुपुत्र ही खड़े हो रहे हैं, किससे गुहार लगाएं, क्या होगा? क्या वो डर से वो संदेश है, भय का वो संदेश है जो प्रधानमंत्री से गुहार कर रही हैं कि अब आप ही बचा सकते हैं? क्योंकि अब तो न्याय व्यवस्था में भी मुझे लग रहा सीबीआई कुछ कह नहीं रही है और वो न्याय की गुहार कर रही है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी आप दखल दीजिए, सीबीआई को बोलिए। तो आपको लगता है कि ये जो अभिनव चंद्रचूड़ का आत्महत्या होना सुशांत के परिवार को तोड़ दिया है? जी, मुझे नहीं लगता ऐसे, बिकॉज हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं और विदेश में भी बहुत सारे लॉयर्स हैं। अगर आप देखोगे कि तो हरीश साल्वे शायद इस देश के या मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सबसे चर्चित लॉयर है। अगर हरीश साल्वे जी को अपॉइंट किया जा सकता है सुशांत के जस्टिस के लिए, आई एम प्रीटी श्योर दैट बिकॉज देयर इज नो फैमिली लॉयर हियर। द मेन प्रॉब्लम हियर इज सुशांत के फैमिली का कोई लॉयर नहीं है टू काउंटर दिस। ये जो लुकआउट नोटिस है ना, तो इसको भी चैलेंज किया जा सकता है और इसीलिए चैलेंज करने के लिए एक लॉयर का होना बहुत जरूरी है। और हम लोग तभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक लॉयर होना चाहिए सुशांत के फैमिली के लिए। लेकिन जुडिशरी इज कॉम्प्रोमाइज, ये तो साफ दिख रहा है जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया है। सीबीआई के वकील तो अपीयर हो रहे हैं ना सुशांत, सीबीआई के वकील, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। जब तक कोई चार्जशीट नहीं डालेंगे, आई डोंट थिंक सीबीआई इज गोइंग टू डू एनीथिंग, बिकॉज आई थिंक सीबीआई इज ऑन बैकफुट। क्योंकि अगर उनको कुछ भी एक्शन लेना पड़ेगा तो दे हैव टू शो व्हाट इज देयर इन्वेस्टिगेशन, उनका इन्वेस्टिगेशन कहां तक आया है उनको बताना पड़ेगा। सो आई थिंक सीबीआई इज कीपिंग इट्स कार्ड्स वेरी वेरी क्लोज टू इट्स चेस्ट और वो अपना पूरा कार्ड्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते अभी फिलहाल के लिए। आई थिंक दे विल डू इट, बट चार्जशीट पहले फाइल करेंगे, लेकिन नॉट नाउ। आई थिंक आई डोंट नो वेदर दे हैव गॉट इंस्ट्रक्शंस दैट यू हैव टू डू चार्जशीट ओनली आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम और दिस पर्टिकुलर पीरियड। बट अगर सीबीआई कुछ भी एक्शन लेने की कोशिश करती है तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप क्यों इनके एलओसी के खिलाफ आप मतलब इनको आप क्यों नहीं भेजना चाहते बाहर। तो उसके लिए उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, बकायदा चार्जशीट पेश करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। बट सीबीआई इज नॉट इन द पोजीशन करंटली टू पुट अ चार्जशीट ऑन द पेपर। तो इसीलिए लगता है कि सीबीआई समवॉट थोड़ी बैकफुट पे है। बट अकॉर्डिंग टू मी चार्जशीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कर्नल साहब, ये मेरा जो सवाल था जो मैंने सचिन से पूछा है कि एक परिवार में जिसके भाई की मौत हुई है, अब उन जिनके खिलाफ आरोप लगा हुआ है कि उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसके लिए अगर चीफ जस्टिस का बेटा अपीयर हो रहा है, चाहे किसी भी कारण से होगा, बहुत फंडामेंटल राइट हम मान लेते हैं, तो उस परिवार को क्या संदेश जाएगा? देखिए, कानूनी तौर से वो कोई गलत नहीं है। हाँ, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो, क्योंकि आपको अधिकार है, आप कोई भी वकील को चुन कर सकते हैं। तो उनका भी ठाकरे परिवार ने चुना होगा किन्हीं को भी, इन्हीं को। हाँ। और इनका दबदबा सभी ने देखा है, हमने चर्चा भी की है। हाँ, ये अभिनव पर चंद्रचूड़ के बेटे के ऊपर है कि वो केस को एक गंभीरता का और निष्पक्षता के देखते हुए वो इसमें भाग न लेते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन उनका प्रोफेशन है, इस पे काफी रुपया मिला होगा उनको। रुपया से किसी को मोह नहीं है, सबको है।
तो ऐसे समय में उन्होंने ये केस को अपने हाथों में लिया है और हमको ये देखना चाहिए कि जब भी ये केस हाथ में लेते हैं, जब से इनके पिता चीफ जस्टिस बने हैं, ये कितने केस हारे। जितना सेंसिटिव केस में आप पाएंगे ये हारते नहीं है। तो उससे भले ही जो मैं कह रहा हूं ये सत्य ना हो, लेकिन ऐसा डिडक्शन मेरे मन में आएगा, आम जनता के भी मन में आएगा और आपके एसएसआर वॉरियर्स के भी मन में आ रहा है। जैसे सचिन जी करे, उन्होंने कहा है सीबीआई, देखिए सीबीआई एक ऐसी एजेंसी जो सक्षम है, लेकिन वो दबाव के परे नहीं होती है। अब इनके जो दादा है, जो चंद्रचूड़ साहब के फादर थे और अभिनव चंद्रचूड़ जी के ग्रैंडफादर, उनका एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, उसका जिक्र करना आज बहुत जरूरी है कर्नल साहब, और हमारे एसएसआर वॉरियर को भी जानना बहुत जरूरी जी। वो जजमेंट, उसमें 5 बेंच का जज था, उसमें ही वॉज वन ऑफ द जज, और उनकी सहमति थी इस बात को लेकर। बेंच था, केस था कि जबलपुर के एडीएम वर्सेस शुक्ला का एक केस था, उसमें जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो उसमें यह कहा गया कि भाई इमरजेंसी में न्याय पाने का अधिकार जो है वो सीज हो गया। देखिए ये कैसे कानून की विवेचना करते हैं ये सभी। न्याय पाने का अधिकार मतलब आप अदालत को अप्रोच नहीं कर सकते हैं टू गेट द जस्टिस। सीधी भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।